वो ब्रह्म का प्राण जो है, माता जगदम्बा जो है, उस ब्रह्म की ऊर्जात्मक अभिव्यक्ति है। तो इसीलिए, और हनुमान जी जो है वो क्या है, जब आपका प्राण और अपान वायु दोनों समान हो जाएगा, तो वो उस अवस्था में जब प्राणों का सांस और प्रश्वास का स्पंदन बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, तब आप उस कुंभक की स्थिति में हनुमत भाव आपको अनुभव होगा। इसलिए हनुमान चालीसा क्या है, वो पूर्ण रामायण है, और उसमें हनुमान जी जो है रुद्रावतार हैं, और वो प्राण वायु जो है, तो उसमें क्या लिखा हुआ हनुमान चालीसा में, राम दुआरे तुम रखवारे, राम रसायन तुम्हारे पासा। राम जी की केमिस्ट्री जो है हनुमान जी के पास है। तो हनुमान भाव जो है वह जब आपका प्राण और अपान समान हो जाता है, और जब आपकी मन और प्राण जब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती, इंगला पिंगला जब सम होता है, तब उस समय जो है आपका श्वास बहुत ही धीमा हो जाएगा, स्पंदन नहीं के बराबर रहेगा। तब उसमें जाकर के हनुमान भाव आता है, और वह जो है चेतन तत्व का द्वार है। वही राम दुआरे तुम रखवारे, वही हनुमान भाव है। तो जितना भी हम स्तुति गाते हैं, सब अंदर की यात्रा का वो संकेत देता है। अगर बाहरी दुनिया में अगर आप भ्रमण करेंगे तो केवल धार्मिक दृष्टि होगा। इस प्लेटफॉर्म पर जो भी रामायण और गीता का जो भी व्याख्यान होता है, वो केवल धार्मिक दृष्टि है। लेकिन ये गीता जो है ब्रह्म विद्या है। विद्या का अर्थ होता है कि ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान हम कैसे पाएं। हम सभी बैठे हुए हैं मोक्ष के लिए। मोक्ष का अर्थ ही होता है आत्मज्ञान। जब तक आपको आत्मबोध नहीं होगा, इस सृष्टि में आपको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जो छ है, मोक्ष में जो छ अक्षर है, वो आज्ञा चक्र का बीजाक्षर है। अब मोक्ष का अर्थ ही होता है वो ब्रह्म बिंदु जिसके चारों तरफ सृष्टि अपने आप उसके नियंत्रण में घूम रही है। अब म है आपका महलोक है, अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है। वह ब्रह्म आपके हृदय चक्र में बैठा हुआ है। वह आपका निज स्वरूप है। तो जब तक आप उसको बोध नहीं कर पाते हैं, आपको कोई मुक्ति नहीं मिलेगा। यही भगवान गीता में भी अर्जुन को बताए हैं, यही अष्टावक्र ने राजा जनक को बताए हैं, यही जमराज ने नचिकेता को बताए हैं, और यही जो है परीक्षित को सुखदेव जी बताए हैं। तो इसीलिए पहले है कि अब 5 मिनट और लेंगे आप लोग का। आप जो हैं, तो आप हैं क्या? आपका निज सत्य स्वरूप वही है कहलाता है। जो है सो नजर नहीं आवे, और जो है सो दिखे सो मर जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि अब उदाहरण के रूप में मिट्टी जो है वो है, सत्य अधिष्ठान है, लेकिन उसका है पना घड़े ने ले लिया। तो घड़ा है, घड़ा अपने नाम और रूप की उपाधि में है। उसी तरह से हम आप सभी नाम और रूप की उपाधि में हैं। तो ये नाम और रूप उपाधि जो है, ये चिदाभास है, आभास मात्र है, ये प्रतीति मात्र है। ब्रह्म जो है एकमात्र परम सत्य है। उसको आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, राम तत्व कहिए, कृष्ण तत्व कहिए, शिव तत्व कहिए, गुरु तत्व कहिए, जिस नाम से आप उसको पुकार लीजिए। तो वो ब्रह्म सत्य है, और सृष्टि जो है बनावटी है, वो उसमें कल्पित है। तो इसमें भी श्लोक है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर घड़ा का नाम रूप उपाधि हट जाएगा तो मिट्टी को क्या फर्क पड़ेगा? आपका नाम और रूप
हट जाएगा, जैसे मेरा नाम हुआ धर्मजीवन शर्मा, रूप देख रहे हैं, लेकिन मेरा नाम अगर मिट जाएगा, रूप भी मिट जाएगा, तो मेरे स्वरूप को क्या फर्क पड़ेगा? अगर इस पृथ्वी के सभी मकान, रोड, जितना भी कंस्ट्रक्शन अगर खत्म हो जाए, तो पृथ्वी को क्या फर्क पड़ेगा? तो इसीलिए उस है सो नजर नहीं आवे, और जो है, जो आपको दिख रहा है, सो मर जाए। इसलिए आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि के 502 श्लोक में कहा है कि उपाधियां ही आती हैं, जाती हैं, उपाधियां ही जन्म लेती हैं, मरती हैं, उपाधियां ही कर्म फल भोगती हैं, आत्मा इन सब से अलेप और असंग है। तो आप जो जिस सत्संग में बैठे हुए हैं, आपको जानना है कि मेरी जो चेतना है वो मुझसे नहीं, मुझको नहीं छू रही है। इसीलिए 3 श्लोक कहने के बाद हम वाणी को विराम देंगे। अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा था कि हे राजन, मैं इतना आश्चर्यजनक हूं कि मैं अपने स्वयं को प्रणाम करता हूं। आप अपने स्वयं को कभी आपने प्रणाम नहीं किया अभी तक की जिंदगी में। आप अपने पैर छूकर अपना प्रणाम नहीं किया है। राजा जनक को ज्ञान दे रहे हैं, संस्कृत में कह रहे हैं, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नासे अपि तिष्ठतम। हे राजन, मैं इतना आश्चर्यजनक हूं, मैं स्वयं अपने को प्रणाम करता हूं। मेरा नाश कभी भी नहीं होता है। मैं साक्षात अविनाशी हूं। ब्रह्मा से लेके घास के तिनका तक सारा सृष्टि, सारा जगत का नाश हो जाता है, लेकिन अहो अहम नमो मय विनाशो यस्य नास्ति, मेरा कभी भी नाश नहीं होता है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नासे अपि तिष्ठतम। सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, ब्रह्मा से ले हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश जगदम्बा सब कुछ है, लेकिन परम सत्य ब्रह्म जो है एक अकेला है, उसमें सब कुछ कल्पित है। इसलिए उसको उपनिषद ने ओम के रूप में इंगित किया है। उसमें अ उ म जो है ब्रह्मा विष्णु को इंगित कर रहा है। उसमें जो अनुस्वार है, बिंदु, अर्धमात्रा, जो सबका नियंता है, वही ब्रह्म है। तो फिर राजा जनक को अष्टावक्र कह रहे हैं, अहो अहो अहम नमो मह्यम मेको अहम तेहवानपि क्वचीन गंता न गंता व्याप्तम विश्वम स्थितम। हे राजन, मैं इतना आश्चर्यजनक हूं कि शरीर में भी रह करके मैं कहीं आता जाता नहीं हूं। क्या आपने ऐसा, और सारा विश्व को मैं स्थित हूं, तभी आपने महसूस किया मैं कहीं आता जाता नहीं हूं। जैसे उदाहरण के लिए आदरणीय गोपाल बाबू गुड़गांव में, गोपाल बाबू की शाश्वत चेतना कहीं नहीं गई है। जब आपका मन, देह और इंद्रियों से जुटता है, तब आप भ्रमण करते हैं। वो जो शाश्वत चेतना, जो आत्मा है, वो अनादि अनंत है। उसको जाने के लिए जगह कहाँ है, स्पेस कहाँ है, अवकाश कहाँ है? यही राजा जनक को ज्ञान दे रहे हैं। क्वचिन गंता न गंता व्यापम विश्वम स्थितम। हे राजन, मैं शरीर में भी रहकर कहीं आता जाता नहीं हूं, और जो इसको बोध कर लिया वो मुक्त हो गया। फिर कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समम असम अस्पर्श्य शरीरेण विश्वम चिरम धृतम। हे राजन, मैं इतना आश्चर्यजनक हूं कि मेरे समान दक्ष इस सारे प्रकृति में, सारे सृष्टि में कुछ कोई नहीं है। असम अस्पर्श्य, मैं शरीर में भी रह के शरीर को आज तक कभी नहीं स्पर्श किया है।
फिर भी मैं विश्व को धारण किया हूं। जब इसी को बोध करना है, यही तत्व दृष्टि है। जब तक ये तत्व दृष्टि नहीं होगा, कोई मुक्ति नहीं है। जिस दिन अपने आत्मबोध कर लेंगे, आपको जगत नहीं दिखाई देगा, केवल जगदीश दिखाई देगा। कारण क्या है कि माया जो है वो लालसा स्वरूपणी है, कर्म स्वरूपणी है, ज्ञान स्वरूपणी है। पिछले संबोधन में भी इस बात को मैंने कहा था कि आत्मा गुरुअस्तत्वम विश्वम च चिदाकाशो न लिप्यते गतागतम दयो नास्ति जीवन मुक्त स उच्यते। आत्मा ही गुरु तत्व बनी हुई है, सारा सृष्टि है, वही चेतना का अनंत आकाश है। गतागतम दयो, वहां काल समय कुछ भी नहीं है, न वहां भूत है न भविष्य, कुछ भी नहीं है। इसी को बोध जो कर लिया वो मुक्त हो गया। हे प्रियजनों, फिर अष्टावक्र कह रहे हैं, मई अनंतम महाबोधो जगत वीची स्वभावतः उदेतु वास्तु माया हेतु इसमें वृद्धि न चक्षति। मैं चेतना का अनंत सागर हूं, जगत वीची, जीव जगत तरंगों के भांति उदेतु उठते रहते हैं। वास्तव में ये माया है, न मुझ में कोई वृद्धि होती है न कोई क्षति होती है। इसको बोध करना है। ये है सत्संग। सत्संग, सत आत्मा को कहा जाता है। संग का पर बिंदु है जो समान रूप से वो ब्रह्म सब में गमन कर रहा है, वही सत्संग है। जो उसको बोध कर लिया वो मुक्त हो गया। एक बहुत बड़े समर्थ गुरु हैं, उनकी दो प्रधान शिष्याएं थीं, दयाबाई, सहजोबाई। वो सत्संग से लौटी, उनके पालने में लोगों ने पूछा कि तुमको सत्संग से क्या मिला। आपसे भी लोग पूछेगा कि सत्संग से क्या मिला। तो फिर उस प्रधान शिष्या ने कहा कि मैं जिस गुरु के यहाँ से सत्संग अटेंड करके लौटी हूं, आपको बता, गई सत्संग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग, नहाई ज्ञान गंग में, असीमता जागी, धन्य धन्य हो गई मैं। गई सत्संग में, जीत गई जंग में। कौन सा जंग जीत गई? मैं सारे द्वंद्वों से मुक्त हो गई, मेरे में अब कोई द्वंद नहीं है। न जन्म है, न मरण है, न आवागमन है, न सुख दुख है, न लाभ हानि है, न जय पराजय। ये सारे द्वंद्वों से मुक्त हो गई। जीत गई जंग में, न जागे मेरे भाग। और जैसे ही द्वंद खत्म हुआ, मेरे भाग्य का उदय हो गया। उसके बाद नहाई ज्ञान गंग में। गंगा जो है चैतन्य प्रकृति है, तो नहाई ज्ञान गंग में, ज्ञान की चैतन्य प्रकृति में वो नहाई। तेरी अहंकार खत्म हो गया, अहंकार ने सीमित कर दिया था, परिच्छीन कर दिया। अब मैं अहंकार शून्य हो गई, असीमता जागी और धन्य धन्य हो गई। जब स्वामी राम तीर्थ को जब आत्मबोध हो गया था, वो भी समर्थ गुरु थे, उन्होंने क्या कहा था? हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा भी होंगे तो हम ही होंगे। हम तो यहाँ डटे भी हैं, वहां भी होंगे तो हम ही हैं, यहाँ दूसरा है कौन? तो मेरे प्रियजनों, यही तत्व दृष्टि है। इसी को बोध करने के लिए सत्संग है। तो अब थोड़ा सा हमने इशारा कर दिया। अब बहुत अच्छा, अब आप बहुत अपना अच्छा कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हम उसमें बाधा नहीं डालेंगे। इसके बाद नागेश झा जी, स्वामी कृष्णानंद जी वेट कर रहे हैं। कृष्णानंद जी का भी हो जाए। हाँ, स्वामी कृष्णानंद जी शुरू करिए। स्वामी कृष्णानंद जी, आपने आंख खोल दी। डीजे साहब, आपने आंख खोल दी। और हम बताएंगे कि क्यों हम लोगों ने ये परंपरा शुरू किया था।
नहीं, तो बहुत स्वामी सुंदर कृष्ण, परंपरा है, होना चाहिए हाँ सत्संग। जहाँ भी सत्संग मिले वहाँ दौड़ के जाइए। हाँ बिल्कुल। और स्वामी अच्छी बात है, कृष्णानंद जी, अच्छी बात है। स्वामी कृष्णानंद जी कृपया सभी शुरू को करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा, शीतल की। जय शीतल। जय इस जय सत्र में प्रणाम। इस सत्र में उपस्थित जय श्री सभी कृष्णा। बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, और सत्र में उपस्थित सभी भाई बंधुओं को जय श्री कृष्णा। सभी शुद्धि श्रोताओं को भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी अपेक्षा के साथ हम इस सत्र का आरंभ करते हैं। ये जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में बहुत सारी बातें जो हैं, हमने इन मुख्य मुख्य बातों पर तो हमने चर्चा करी ही है, और उसका संदर्भ हमने भगवत गीता से ही लिया। दो माध्यम होते हैं व्यक्ति के कल्याण के, एक माध्यम है प्रवृत्ति मार्ग और एक माध्यम है निर्वृत्ति मार्ग। दोनों ही भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि दोनों ही कल्याण का मार्ग है। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को वर्तमान में हमें अपने दैनिक जीवन से समझने की आवश्यकता है। प्रवृत्ति मार्ग वो है जिसमें कि हम अपने परिवार, समाज और अपने सभी दायित्वों को संभालते हुए, यानी सबको साथ में लेकर चलते हुए धर्मयुक्त कर्म का आचरण करते हैं। इसके साक्षात उदाहरण हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण हैं स्वयं, भगवान राम हैं स्वयं, जिन्होंने सबको साथ में लेकर धर्म की स्थापना का कार्य किया। ये उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया। और जो निर्वृत्ति मार्ग है, वो मार्ग है जहां पर आप अपने आत्मचिंतन के माध्यम से उस परम तत्व को खोजने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, और आत्मा में ही उस ईश्वर परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में अभी डीजे जी बात कर रहे हैं। वो है निर्वृत्ति मार्ग। दोनों ही मार्ग व्यक्ति के कल्याण का साधन है, ये भगवत गीता कहती है। दूसरी बात, संन्यास और त्याग के विषय में आजकल की जो परिभाषाएं लोगों के दिमाग में चलती हैं, उसके विषय में भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में बताया है कि त्यागी कौन है और सन्यासी कौन है। भगवान ये कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलं कार्य कर्म करोति यः। अर्थात जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय न लेकर केवल करने योग्य कर्म करता है, वही व्यक्ति सन्यासी है और वही सच्चा त्यागी है। अनाश्रितः कर्म फलं कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरअग्निं चाक्रिय। केवल घर बार छोड़ देना, जिम्मेदारियों को छोड़ देना और अपने कर्मों को छोड़ देने वाला व्यक्ति त्यागी या सन्यासी नहीं कहलाता। त्यागी वही है जिसने कर्म के फल के दृष्टि को अपने मन से निकाल दिया है। कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी हमें कर्म तो करना ही है, लेकिन उसके फल का त्याग करना है कि हमें फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा विश्वास रखना है। क्योंकि ये विश्व का नियम भगवान ने, श्री कृष्ण ने बनाया हुआ है कि आप जो बोएंगे वो पाएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो इसमें फल को दृष्टि में रखकर जब व्यक्ति कार्य करता है, तो वह व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति कहलाता है। स्वार्थी व्यक्ति कोई भी कार्य जो है, चाहे वो पूजा हो या अनमोल जी बंद कर लीजिए, आप खुला हुआ है। चाहे वो पूजा हो, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो कोई भी शुभ कार्य हो, तो स्वार्थी व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य जो है वो पाखंड के रूप में ही करता है। लेकिन जो निस्वार्थी व्यक्ति है, जिसने फल को दृष्टि में नहीं रखा और ये मान के चलता है, अपना पूर्ण विश्वास ईश्वर पे रखता है और फल को दृष्टि में न रखकर बिना फल का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म करता है। करने योग्य कर्म का अर्थ जो है वो ये है कि भगवान ने जो कार्य किए हैं उसका अक्षरशः खुद भी पालन करना। भगवान ने जीवन में आकर, मानव रूप में आकर मानव जैसे कर्म किए। जैसे साधारण बच्चा जन्म लेता है, जिस प्रकार से बड़ा होता है, चलते वक्त में खड़ा होता है, गिरता है,
फिर चोट लगती है, फिर उसको सहलाया जाता है, फिर वो ठीक होता है, लड़खड़ा कर बोलता है, धीरे-धीरे बोलना सीखता है। भगवान ने वो सारे काम जो हमने किए हैं, वो सारे काम उन्होंने भी किए हैं मानव जीवन में आके। तो उनका एकमात्र संदेश ये है कि जब मानव जीवन में वो खुद आते हैं तो कर्म साधना करते हैं, कर्म की तपस्या करते हैं, कर्म में अपने आप को लीन करते हैं, कर्म योगी की तरह कार्य करते हैं। तो व्यक्ति को भी अक्षरशः उन सारे आचरणों को खुद पे आजमा कर कार्य करना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार से कर्मयोगी बनकर काम करता है तो उसको जीवन का आनंद अलग ही होता है। और कर्मयोगी बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आध्यात्म ज्ञान। जो अभी डीजे सर बात कर रहे थे, आध्यात्म ज्ञान के बारे में उन्होंने बड़ी व्याख्या करी है, लेकिन साधारण भाषा में यदि आपको समझाना चाहूँ तो भगवान गीता में 8वें अध्याय में यह दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं कि आध्यात्म ज्ञान का अर्थ होता है खुद को जानना, यानी स्वयं को जान लेना ही आध्यात्म ज्ञान है। स्वयं को जानने के लिए आपको खुद के अंदर झांककर ये देखना होगा कि आपके अंदर क्या-क्या कमियां हैं और क्या-क्या अच्छाइयां हैं। अच्छाइयों को और समावेशित करते रहिए अपने चरित्र के अंदर, और कमियों को और बुराइयों को अपने अंदर से दूर करते रहिए। यही व्यक्तित्व के चरित्र निर्माण की एक पहली पड़ाव है जिसको हमें करना चाहिए। हमारे भारत के अंदर जितने भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, इन सभी ग्रंथों को हमारे ऋषि मुनियों ने ही अपने बुद्धि और विवेक से, अपने ज्ञान तप से इसको उत्पन्न किया या इसको लिखा, इसको हमारे लिए तैयार किया। आज हम उन्हीं शास्त्रों को पढ़ के थोड़ा-सा ज्ञान अर्जित करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अहम भाव से ये मान लेते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया। भगवान ये कहते हैं कि ज्ञान के साथ अहंकार स्वतः ही आ जाता है। यह व्यक्ति के अंदर पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर अहंकार कब आ गया। लेकिन अहम भाव ना आए, इसके लिए भगवान के प्रति समर्पण रहना ये सबसे पहला कार्य होता है। यानी व्यक्ति हर वक्त यह मान के चले, जैसे भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। जो भक्त अनन्य चित्त होकर मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे को प्रणाम करता है, मेरा भक्त है और मेरी पूजा में लगा रहता है, मेरे कहे अनुसार कार्य करता है, तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, प्रति जानी ही कौन्तेय नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। और योग क्षेमम वहाम्यहम, उसका वो योग क्षेमम वहाम्यहम भी कर देते हैं। तो अब हमारे जो भारत के अंदर जितने भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उस शास्त्रों के जो रचयिता हैं, जो विचारक हैं, वो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं। ऋषि मुनियों का जीवन वास्तव में कैसा था, ऋषि मुनियों के जीवन की दिशा में उन्होंने क्या-क्या तप किए, आज हम एक ऐसे ही ऋषि के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है योगीश्वर याज्ञवल्क्य। योगीश्वर याज्ञवल्क्य जो थे, उनके पिता का नाम था देवरात। पिता की आज्ञा याज्ञवल्क्य देवाध्ययन के लिए आज्ञा से, यानी उन्होंने अपने पिता से आज्ञा लेकर वेदाध्ययन के लिए चमत्कारपुर, जो कि गुजरात में है, वहां पर दिग्ध शाकल्य नामक ऋषि के पास गए। दिग्ध ऋग्वेद की शाकल शाखा के प्रवर्तक और श्रुति ऋषि थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे जो वेदाध्ययन करते थे। याज्ञवल्क्य ने उनका शिष्यत्व भी स्वीकार किया और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अध्ययन किया। यानी उन्होंने अपना समय देकर ऋग्वेद को गुरु कृपा से प्राप्त किया। फिर अनर्त नरेश सुप्रिय ने इस चमत्कारपुर क्षेत्र में चतुर्मास के दौरान चतुर्मास्य व्रत के लिए एक निवास किया हुआ था। व्रत के संबंध में शांतिक पौष्टिक नित्य कर्म करने हेतु राजा ने शाकल्य से प्रार्थना की, जो कि हमारे घर आकर एक नित्य प्रतिदिन का जो पूजा होती है वो आप करवाइए। शाकल्य ने प्रतिदिन अपने एक शिष्य को राजा के घर पौरोहित्य के करने के लिए भेजने
का आरंभ कर दिया। इस क्रम में एक दिन याज्ञवल्क्य की बारी आई। गुरु की आज्ञा लेकर याज्ञवल्क्य राजा के घर गए। पूजा करने के बाद अभिमंत्रित जल से राजा को अभिषेक करने हेतु वे राजा के पास गए। याज्ञवल्क्य की क्षमता को लेकर आशंकित राजा ने उसका उपहास कर दिया। हम अभी निद्रा में हैं, और उपहास में उन्होंने बोला क्या? उपहास में उन्होंने ये बोला कि अभी हम निद्रा में हैं, निद्रा से अभी निर्वित हुए हैं, अभी हमारा स्नान नहीं हुआ है, इसलिए जो ये आपने अभिमंत्रित जल मेरे पास लेकर आए हो, इसे आप अश्वशाला के काष्ठ पर डाल दो। राजा का ये उन्माद देखकर और उपहास सुनकर याज्ञवल्क्य को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जल और अक्षत को काष्ठ पर छोड़ दिया और बिना दक्षिणा के लिए वहां से निकल गए। मंत्रोदक का सिंचन होते ही जिस काष्ठ शाखा पर उन्होंने अक्षत और पुष्प डाले हुए थे, वह फलने और फूलने लगा। राजा सुप्रिय ने जब ये देखा तो बहुत आश्चर्य करने लगा। वह सोचने लगा कि याज्ञवल्क्य निश्चय ही कोई देव पुरुष था। इस विचार से उसे पश्चाताप होने लगा कि मैंने उसका उपहास कर दिया। दूसरे दिन राजा ने अपना दूत भेजकर उसी शिष्य को भेजने का आग्रह किया शाकल्य से। गुरु शाकल्य ने फिर याज्ञवल्क्य से सारा वृत्तांत बताया। उसे पुनः राजा के घर जाने की आज्ञा दी। याज्ञवल्क्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, जिस राजा ने मेरा आशीर्वाद ग्रहण नहीं किया, मेरा अपमान किया, पवित्र जल को अश्वशाला के काष्ठ पर फेंकने के लिए कहा, ऐसे गर्विष्ठ और दुर्मति राजा के घर में पूजा करने नहीं जाऊंगा। शाकल्य ने कहा, तुम्हारा प्रभाव देखकर राजा ने तुम्हें निमंत्रित किया है। फिर भी याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसका योगक्षेम कैसे चलता, राजा का उल्लंघन करने वाला मूर्ख कहलाता है, ऐसा तो हम सुनते आए हैं। उसे सुख की प्राप्ति भी नहीं होती, उसका योगक्षेम भी नहीं चलता। राजा के द्वारा किए गए अपमान से कुछ नुकसान नहीं होता, अतः क्रोध को त्याग दो। ऐसी सारी बातें बताकर याज्ञवल्क्य को उसके गुरु प्रेरित कर रहे थे कि तुम जाओ और यहाँ पूजा करो, मान अपमान को समान समझो, चित्त स्थिर करो और राजा के घर जाकर पूजा के लिए जाओ, वहां पूजा करो। इस संवाद के दौरान ही राजा के 2-4 दूत वहां भी आ पहुंचे, और बार बार कहने पर भी याज्ञवल्क्य तैयार नहीं हुआ। परंतु किसी ने भी हाथ काष्ठ पुनः पल्लवित नहीं हुए। राजा के द्वारा यह संदेश दिया गया कि मैं याज्ञवल्क्य के अलावा किसी भी अन्य पुरोहित से पूजा नहीं करवाऊंगा। एक दिन राजा सुप्रिय खुद आश्रम पहुंचा। राजा ने याज्ञवल्क्य के सामने पुनः शाकल्य से प्रार्थना की और गुरु ने याज्ञवल्क्य को आज्ञा दी कि आप मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरु की सख्ती करने वाली इस आज्ञा को सुनकर याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आपकी इस आज्ञा का मैं पालन नहीं करूंगा। राजा ने मेरा अपमान किया है, आप यदि जबरदस्ती करेंगे तो मुझे आपका त्याग करना पड़ेगा। मतलब एक शिष्य गुरु से कह रहा है कि मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। शिष्य की प्रतिज्ञापूर्ण वाणी सुनकर गुरु उसे शाप देने के लिए तैयार हो गए। और जब उन याज्ञवल्क्य ने कहा कि अविचारी आज्ञा करने वाले और शाप देने वाले गुरु का मैं खुद ही त्याग करता हूँ। शाकल्य क्रोधित होकर बोले, आज तक मुझसे प्राप्त हुई जो तुमने ऋग्वेद का ज्ञान लिया है वो मुझे वापस कर दो। गुरु ने अथर्वण मंत्र से अभिमंत्रित जल शिष्य को पिलाया और सारा ऋग्वेद का ज्ञान उसका वहां खत्म हो गया। वहां से निकलकर प्रभास क्षेत्र में अपने माता पिता यजुर्वेद के आदि गुरु महर्षि वैशंपायन के पास शाकल्य जो योगी जो याज्ञवल्क्य थे वो वहां गए वैशंपायन के पास, और वैशंपायन गुरु के पास जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। मातामह और दौहित्र गुरु शिष्य बन गए। अन्य शिष्यों के साथ याज्ञवल्क्य वहां पे क्या पढ़ने लगे? यजुर्वेद। अब उन्होंने यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया।
सुमेरु पर्वत पर एक विशिष्ट कार्य हेतु ऋषियों की सभा का एक आयोजन हुआ था। सभा का यह संकेत था कि 7 दिन पूर्ण होने से पूर्व जो भी इस सभा में नहीं पहुंचेगा, उसे वाचिक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ कारणवश वैशंपायन विलंब से ही वहां निकल आए। त्वरा से चलने वाले वैशंपायन का पांव रास्ते में सोए हुए बालक पर पड़ा और वह बालक गत प्राण हो गया। इस आकस्मिक घटना के कारण वे सभा में समय पर नहीं पहुंच सके। उन्हें वाचिक ब्रह्म हत्या और बाल हत्या के 2 पातक लग गए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि मैं वृद्ध हूं, आप शिष्य में मेरे दोनों पातकों का प्रायश्चित करो। गुरु का यह वाक्य सुनते ही याज्ञवल्क्य बोले कि इन सब अल्प सामर्थ्यवान शिष्यों को आप व्यर्थ क्यों कष्ट देते हैं? मैं अकेला ही दोनों प्रायश्चित करूंगा। अपने शिष्यों को अल्प सामर्थ्यवान समझने वाले याज्ञवल्क्य पर वैशंपायन क्रोधित किया उन्होंने अपने आप को। ऐसा अपमान करने वाले तुम्हारे जैसे शिष्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य को कहा कि तुम मेरे ही शिष्य का अपमान कर रहे हो, मेरे ही आश्रम में रहकर तुम मुझसे प्राप्त विद्या का त्याग करो। यहाँ पर भी जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनके इस स्वभाव से उनके गुरु नाराज हुए, क्रोधित हुए और उससे उसके यजुर्वेद का ज्ञान छीन लिया। और जब यजुर्वेद का ज्ञान चला गया तो याज्ञवल्क्य ने यह सोचा कि मैं किसी पुरुष को तो यहाँ पे अपना गुरु बनाऊंगा ही नहीं। इस प्रकार वेदों के ज्ञान को त्याग कर वे 2 बार निर्वेद हो गए। चमत्कारपुर के ही विश्वामित्र सरोवर में स्नान करने से पवित्र होकर वे भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। बचपन से ही याज्ञवल्क्य बहुत तेजस्वी और सांसारिक विषयों में से विरक्त इंसान थे। तप करना उनकी वृत्ति थी। चमत्कारपुर के घने जंगल में उन्होंने कठोर तप किया और श्रवण शुक्ल चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा के दिन मध्याह्न में साक्षात सूर्य नारायण उसके सामने प्रकट हुए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि दोनों गुरुओं से प्राप्त ज्ञान का त्याग करने से मैं विद्याहीन बन गया और आपके शरण में आ गया हूँ सूर्यदेव। अब मानुष गुरु को तो अपना गुरु बनाऊंगा ही नहीं, अतः आप ही मेरा गुरुत्व स्वीकार करें और चारों वेदों का ज्ञान मुझे दे दें। याज्ञवल्क्य की इस प्रार्थना को सुनकर सूर्य नारायण ने कहा कि नित्य भ्रमण करना मेरा धर्म है। इसी ऐसी गतिमान अवस्था में वेदों का अध्यापन संभव नहीं है। तुम इस विश्वामित्र कुंड में स्नान करो, मैं तुम्हें सारस्वत मंत्र देता हूँ। इससे जो सामर्थ्य प्राप्त होगा, उससे जो भी पढ़ा उसका तत्वार्थ तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। मैं तुम्हें लद्दिमा विद्या देता हूँ, इससे तुम लघु स्वरूप धारण करोगे और मेरे रथ के मुख अश्व के कर्ण में बैठकर वेदों का अध्ययन करो। मेरे तीव्र तेज से तुम्हारा रक्षण होगा और तुम सुखपूर्वक विद्या प्राप्त करोगे। इस प्रकार सूर्य भगवान ने खुद याज्ञवल्क्य को 4 वेदों का ज्ञान दिया। योगीश्वर याज्ञवल्क्य जो थे वो श्रेष्ठ योगवेत्ता थे और योग शास्त्र के प्रवर्तक थे। जन्म के बाद नामकरण संस्कार के समय स्वयं ब्रह्मदेव ने उनका नाम योगीश्वर रखा। जीवन में सुविद्यता, तपस्विता, सत्य प्रतिज्ञता और निग्रहानुग्रह सामर्थ्य आदि गुणों का परिपोष करते हुए योग शास्त्र पर प्रभुत्व प्राप्त करने वाले इस प्रभुत्व को प्रमाणित करने हेतु साक्षात भगवान शिव ने उन्हें योगीश्वर की उपाधि दी। तो योगीश्वर की उपाधि भगवान शंकर ने उनको खुद दी थी। इसके बाद जो उन्होंने रचनाएं रची, उनमें से कुछ जो श्लोक हैं वो यहाँ पर मैंने लिए हैं, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। याज्ञवल्क्य ने अपनी रचनाओं में एक श्लोक दी है कि न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। वो कहते हैं कि हे मैत्रेय, पति के लिए ही पति प्रिय है, प्रिय नहीं होता, स्वयं के लिए ही पति प्रिय होता है। एक श्लोक में वो ये कहते हैं न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जया प्रिया भवति। हे मित्रों,
पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, स्वयं के लिए पत्नी प्रिय होती है। जो बात अभी डीजे बता रहे थे कि स्वयं को प्रेम करना, स्वयं को देखना, स्वयं को जानना। अगले श्लोक में वो कहते हैं कि न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। हे मित्रों, पुत्रों के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते हैं, स्वयं के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। न वा अरे वितस्य कामाय वितं प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय वितं प्रिय भवन्ति। धन के लिए धन प्रिय नहीं होता है, स्वयं के लिए धन प्रिय होता है। धन तो कभी प्रिय नहीं करता अपने आप को, स्वयं के लिए धन प्रिय होता है। इसके बाद ऐसे उन्होंने अपने आप श्लोकों का जो है उन्होंने अपना बताया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा, ये आत्मा अध्ययन अध्यापन से, बुद्धि से, बहुत श्रुत ज्ञान से प्राप्त नहीं होता। जो इसे प्राप्त करने योग्य होता है उसका वह स्वयं वर्ण करता है, जिसका वह वर्ण करता है उसे ही वह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आत्मा के बारे में जो उन्होंने बताया कि आत्मा जो है वह शरीर स्वयं प्राप्त करने के लिए तत्पर रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो इंद्रियों और मन के साथ सूक्ष्म रूप में पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर नए शरीर की प्राप्ति करती है। और जब नए शरीर की प्राप्ति करती है तो वह पूर्व जन्म के संस्कारों को संस्कारित करके आने जो वर्तमान जीवन है उसमें अपने आप को परिपक्व करने के साधन तलाशती है। ऐसे में व्यक्ति का जो ध्यान है अभी वर्तमान में वो आंतरिक न होकर बाह्य हो चुका है। वो माया में खोया हुआ है, लोभ, लालच और भौतिक चीजों की प्राप्ति की इच्छाएं उसके मन में रहती हैं। तो इसलिए वो आंतरिक उस आत्मा को जो कि जन्म जन्मांतर की यात्रा करके आई है उसको वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसके अंदर कितना ज्ञान निहित है। और वो इस मानव शरीर की प्राप्ति करके जो आई है इसका उद्देश्य क्या है। मानव शरीर की प्राप्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आत्मा की मुक्ति यानी कि मोक्ष के लिए सबसे उत्तम योनि है। अन्य जो योनियां होती हैं वो सिर्फ बंधन के लिए होती हैं कि आपने कर्म करे हैं, उस कर्म के बंधन को काटने के लिए आपको योनियां दी जाती हैं। लेकिन मानव जो जीवन मिलता है, मानव जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जिसमें आपको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन इस जीवन को भी आज के जो व्यक्ति हैं वो व्यर्थ कर रहे हैं, नशे में, व्यभिचार में, तामसिक प्रवृत्तियों में, राजसिक स्वार्थ बुद्धि से, एक छोटे से स्वार्थ के लिए अपना पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। अपने पूरे जीवन का जो उद्देश्य है वो उसको विलोप कर रहे हैं। अभी हमें जागृत होने की आवश्यकता ये है कि हमें ये जानना है कि हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। हम में कोई भेद नहीं है। हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उस परमात्मा का एक सूक्ष्म अंश है और हम सब इस अंश रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ हमारे अपने आप से और हमारे परिवार से ना होकर इस पूरे विश्व से हमारा संबंध है, अटूट संबंध है। तो हमें अपने कर्मों से सिर्फ खुद के लिए और अपने परिवार के लिए ही सेवा कार्य नहीं करना है, बल्कि अपने कर्मों से समाज, राष्ट्र और देश और विश्व के लिए भी सेवा कार्य करना है। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और ज्ञान का अर्थ है सही और गलत की समझ होना। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को साधक बनना होगा, ज्ञान की तपस्या करनी होगी, ज्ञान की उपासना करनी होगी। माँ सरस्वती की उपासना करने से ही वो ज्ञान प्राप्त होगा। अभी जैसे हमारे ऋषि मुनियों के बारे में हमने जाना, याज्ञवल्क्य के बारे में जाना। आज के वर्तमान में हम गुरुओं को गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर इन श्लोकों से संबोधित करते हैं। और वर्तमान के सिनेरियो में आप देख भी रहे होंगे कि गुरुओं का जो एक लेवल है वो बहुत ही अलग ही है। गुरु के दर्शन करने के लिए वीआईपी लाइन में लगना पड़ता है, समय इंतजार करना पड़ता है। लेकिन भगवान तुलसीदास जी ने तो बड़े सहज भाषा में बोल दिया कि गुरु का जो साधु होता है उसका मिलना तो सुगम और सहज है, लेकिन जो साधु वीआईपी प्रोटोकॉल में मिल रहा है तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हम जो है
कौन से समय में जी रहे हैं। एक समय ऐसा था जहाँ पे साधु और संत ज्ञान देने के लिए खुद आते थे आपके पास, खुद आपको ज्ञान देते थे। आज ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें साधु संतों के साथ प्रोटोकॉल की व्यवस्था देखनी पड़ती है। उनके दर्शन के लिए हमें मैं कई जगहों पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि इस प्रकार की जब व्यवस्थाएँ होती हैं तो उसमें जो आम श्रद्धावान भक्त जो होता है, जो मिलने आता है, उसके आत्मा पर कितनी चोट होती है। तो ये जो वर्तमान सिनेरियो में जो भौतिक आवरण और ये माया और ये जो इस सब चीज़ों में जो व्यक्ति की बुद्धि जा रही है, वो आत्म दृष्टि से बहुत दूर गई है। तो डीजे जी का जो प्रयास है हम सबको आत्म केंद्रित करने का, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। हमें आत्म केंद्रित होकर ये सोचना होगा कि हम सब जब एक ही परमात्मा के संतान हैं, तो जो कार्य परमात्मा खुद करने आते हैं इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने का, वो कार्य मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं अपनी पात्रता, मैं अपनी योग्यता, मैं अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर उस कार्य को करूँगा जो परमात्मा करने आते हैं। मैं उसका सहभागी बनूँगा, मैं उसका सहयोगी बनूँगा। मैं खुद भी धर्म पे चलूँगा और दूसरों को भी धर्म पे चलने का को प्रेरणा दूँगा और धर्म के कार्यों को करने के लिए तन से, मन से और धन से समर्पित होकर मैं ईश्वर के प्रति अपने आप को अर्पित करूँगा। इसी सब बातों के साथ मैं आज की वाणी यहीं पर विराम देता हूँ। बाकी का संचालन साहब जी आगे करें। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। दोनों जन डीजे साहब और स्वामी कृष्णानंद जी अपना अपना बहुत अच्छा मंत्र मुग्ध कर देने वाली, क्योंकि इस बीच में हम लोगों ने कभी कुछ बोलने का प्रयास नहीं किया और चुपचाप स्वामी जी का कहानी भी सुनते रहे और डीजे साहब का सत्संग भी सुनते रहे। आत्मज्ञान हमने तो महसूस किया कि जो आदमी पवित्र हो जाता है, अपने घर में बैठे बैठे अपने ईश्वर की खोज करता है, तो देखो साहब, मैं 24 घंटा में 20 घंटा पूजा करता हूँ और 24 घंटा भगवान का ध्यान रखता हूँ। आज जितने बड़े बड़े सन्यासी लोग अपने मन से आके हमारे यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा ईश्वर का दर्शन और क्या होगा। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, भोला भाला बन करके ईश्वर पुकारो और श्री राम श्री कृष्ण करते रहो। हमारे स्वामी शरणानंद जी, हमारी बुआ स्वामी जी थी, तो उन लोगों ने बताया कि प्रेम से बुलाओ और भगवान जरूर आते हैं। अभी की व्यवस्था आप देख लीजिए, ये अमिताभ नाम मैंने अपने प्रसिद्धि के लिए नहीं रखा, मेरे नाम में लोग पैसे लूटते थे, उसको रोकने के लिए मैंने रखा था। और आज देखिए कि महात्मा भी आ रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी भी आ रहे हैं। अभी संगीता तोडमल आई थी और 2 मिनट के बाद चली। कल उन्होंने बड़ा अच्छा जिक्र किया, एटिक्शन वैल्यू में हमने पढ़ा था कि अभी जो धर्म का विनाश हो रहा है, एक जंगल में आग लग गई और जंगल के सारे सामर्थ्यवान जानवर भाग गए। दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया जो मैं हूँ, एक एक बूंद पानी ले ले करके उस आग को बुझा रही है और लोग हंस रहे हैं। अरे क्या कर रहा है तू? तेरे छोट योर peaks are so small. From this small peaks, how can you remove this fire from this big jungle? तो उसने क्या कहा मालूम है? भगवान ने मुझे जो शक्ति दी है उसका मैं भरपूर प्रयोग कर रही हूँ। मैं अपने छोटे चोट से ही पानी बुझाने की चेष्टा कर रही हूँ, जितना ज्ञान भगवान ने दिया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा गड्ढा खोद रहे हो, तुम मेरे पीछे पड़ रहे हो, तुम मेरी आलोचना कर। अरे जितना टाइम तुमको हमारे हंसी मजाक उड़ाने में लगा रहे हो, मेरा गड्ढा खोदने में लग रहे हो। ये बहुत बोलता है, मेरा पीछे का सारा प्रभाव तोड़ने में लग रहे हो। अरे उतना में मेरा सत्संग करो, ईश्वर मिल जाएगी, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो जंगल के सारे जानवरों ने सोचा कि इतनी छोटी चिड़िया में यदि इतना जोश है, इतना होश है, तो हम लोग क्यों नहीं करें। सारे जंगल के जानवर मिल गए और आग बुझाई, आग बुझ गई। तो ये कहानी है और इससे ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। ईश्वर उसकी मदद करता है जो उनको खोजता है, और बहुत ज्यादा ज्ञान और उसमें मतलब शब्द में और प्रक्रिया में फंसने से नहीं, अपने शुद्ध मन से भगवान को बुलाएंगे।
हमको भगवान, हम क्या बताएं, लोग मना करते हैं। हमने जब जब गलत काम किया, अपने ऊपर प्रहार देख करके, दुष्टों ने प्रहार किया, नेचर ने प्रहार किया, तब तब हमने कभी कभी कुछ गलत कदम उठाया, तो हमें साक्षात भगवान ने कहा अमिताभ ये मत करो, ऐसे आप जैसे आपसे बात हो रही है वैसे उनसे हमको निर्देश मिला, इसलिए मैं अभी तक कोई गलत काम करने से घबराता हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं करता, गलत आदमी से बिजली की तरह दूर हो जाता हूँ। और यही सच है, और इसी से आज हमारे ग्रुप में 10,000 से लोग ज्यादा हैं, क्योंकि फॉरवर्ड ज्यादा आता था, तो अभी वेब लाइन में 550 लोग हैं। इससे बड़ा महिमा ईश्वर का क्या होगा। अरुण कुमार दुबे हमारे एक आज बोले थे रामायण की बात करेंगे। अरुण कुमार दुबे हमारे स्टूडेंट हैं और उनमें इतना ज्ञान है, हमसे भी ज्यादा ज्ञान है उनको आध्यात्म लाइन में। ट्रेनिंग में तो हम लोगों ने सर्टिफिकेट लिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अकाउंट्स का ज्ञान लिया है, मैनेजमेंट में भी किया हमने, मैनेजमेंट का ज्ञान लिया है, लेकिन आध्यात्म में डीजे साहब और स्वामी जी और अरुण कुमार जी के पैर के धूल के बराबर भी हम नहीं हैं। और ऐसे ऐसे महात्मा लोगों को भगवान ने मिला दिया, हमारे वेबराज ग्रुप में भेजा। ये क्या है, ये आपको ईश्वर का दर्शन मालूम नहीं होता है, ईश्वर हमको मिल रहे हैं, इसमें आते रहे। गोपाल शंकर जी कल हमारे यहाँ, कल इसमें हमारे 5 IAS अफसर आने वाले थे, जिसमें 3 आए, गोपाल शंकर जी हैं, बोरा साहब हैं, बोरा साहब को यूएनओ से वो मिला, और तीसरा आपके एक और टिकाल शेट्टी साहब अभी वर्किंग IAS हैं और डायरेक्टर जनरल हैं। ये क्या चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है। अमेरिका से 2 आई थी अजनबी भी, संगीता जी, और वो पर्यावरण बोल रही हैं, और ईश्वर का कृपा देखिए हमारे आंख में आंसू आ गया कि वो गाड़ी चला रही है और पर्यावरण हरियाली अमेरिका का हम लोग को दिखा रहे हैं। हमारे सत्संग में अमेरिका दर्शन हो रहा है हमारा, और फिर वहां पहुंच के वहां का दृश्य दिखा रही है। इससे ज्यादा आश्चर्यजनक घर बैठे हुए आप सब चीज देख रहे हैं। तो बताइए, शुद्ध रहने से भी और जितना पवित्र रहिएगा। अब थोड़ा देर के लिए हम थोड़ा सा उनका, अच्छा एक चीज और बता दें डीजे साहब को, कि अभी डीजे साहब को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत उम्दा बात बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज बता दें कि हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट के और IAS के अफसर, डॉक्टर लोग सब कोई बोलते थे, तो हमारा वेबिनार को 3 बार 4 बार लोगों ने हाईजैक कर लिया और गलती गलती पिक्चरें दिखाने लगी मुझे बदनाम करने के वास्ते। अभी भी मुझे बदनाम करने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं पीछे से, हमें खबर सब मिलती है, लेकिन मैं समभाव से रहता हूँ। तो अब मतलब बिगाड़ने वाले बिगाड़ते हैं, जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, और कई लोग धोखा भी देते हैं हमको, लेकिन हम कुछ नहीं, सब भगवान को बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, अब भगवान उसका उपाय करते हैं। तो हमने इसमें प्रार्थना शुरू किया, और नागेश झा पहले आए, नागेश झा, फिर रजनी जी आई, फिर और कितने नीलम जी, और कितने कल तो अजनबी अमेरिका से बोले थे प्रार्थना मैं गाऊंगी। अब देखिए अमेरिका से उनके मन में आ रही है कि मैं प्रार्थना गाऊंगी, कितना प्रैक्टिकल दुनिया है। तो ये सब ईश्वर का चमत्कार है, इसलिए मैंने प्रार्थना से शुरू किया। तो प्रार्थना करने से ईश्वर की अनुभूति हम तो, और हमारे ख्याल से जितने भी हमारे ग्रुप में अभी 25-30 आदमी हो गए थे, और अभी भी 18-19 आदमी हैं, इन सबको ईश्वर का अस्तित्व मालूम होता होगा। आज 1 घंटा अरुण कुमार दुबे जी से बात हुआ, और अरुण कुमार दुबे जी रामायण की कुछ बात बताएंगे। तो समय तो हो गया है, लेकिन अपने समय को एडजस्ट करते हुए दुबे जी आप बताएं अपना अनुभव। और सत्संग, डीजे साहब का एक स्वतंत्र सत्संग रखने के लिए चंद्रेश्वर खान जी ने कहा कि एक शनिवार को रखेंगे, रविवार का दिन स्वामी कृष्णानंद जी के लिए रिजर्व है और ये दुबे जी के लिए, और एक मतलब हम शनिवार को भी सोच रहे हैं कि डीजे साहब का दिन कर दें, तो हमारी आध्यात्मिक चर्चा चलती रहेगी। इस शनिवार को एक शेयर मार्केट, शेयर विशेषज्ञ जो बताएंगे अपने पैसे को कैसे अच्छा से हम इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, इसका क्या तरीका, तरह तरह का ज्ञान भी जब तक दुनिया में है दुनियादारी में होना चाहिए, अपने पैसे का सदुपयोग करना सिखाएंगे।
और 2 सप्ताह से हमको बुक किए हुए हैं और इसके बाद एक और विशेषज्ञ हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। तो अरुण कुमार दुबे शुरू करिए। अरुण कुमार दुबे, रामायण का जो आप बताना चाह रहे थे, आप बताइए। आप सभी सत्संगियों को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ज्ञान की गंगा यहाँ पर बही। आदरणीय डीजे साहब ने, आचार्य जी कृष्णानंद जी ने बहुत सुंदर प्रसंग किए। तो आज हम बहुत ही एक इस प्रकार के साधारण उपाय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि इस कलयुग में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम किस प्रकार से, क्योंकि कलयुग में हम संबंधमती, हमारी आयु बहुत कम है, हमारा ज्ञान बहुत कम है, हमारी बुद्धि बहुत कम है और नाना प्रकार के दोष हैं। कलो दोष निधे राजन, यह आपकी एक महान गुण। कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, फिर भी एक छोटे से गुण है। तो उसी कलयुग के गुण का लाभ उठाते हुए हम कैसे अपने घर में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान की भक्ति करके और भगवान को प्राप्त कर सके, ये उपाय बाबा तुलसीदास जी ने बालकांड में दोहा संख्या 22 से लेकर के और अगले 4 दोहों के बीच में लिखा है। मैं उन्हीं को आधार बना के प्रमाण से अपनी बात को कहता। बहुत ही सरल उपाय है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर कैसे भी रहते हुए बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान अगर उसे नहीं प्राप्त है तो इसके लिए का उद्धार कर सकता है। आइए हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए, सत्संगियों को प्रणाम करते हुए, 5 देवों को प्रणाम करते हुए, व्यासदेव जी को, नारद जी को, हनुमान जी को और राम कथा के रसिक भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करके मैं उन्हीं को संबोधित करते हुए श्री राम जी के इस नाम की महिमा का वर्णन करता हूँ। तो इससे पहले एक सत्संग में हमने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक के बारे में चर्चा किया था। वो चर्चा अधूरी रह गई थी, किसी और दिन पूरी करेंगे। कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, 4 प्रकार की पुण्यात्मा की सेवा करते हैं हे अर्जुन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी, आर्त अर्थार्थी ज्ञानी, है ना, ये मेरे 4 प्रकार के जो हैं वो मेरी भजन करते हैं। इसी बात को तुलसीदास जी बालकांड के दोहा संख्या 21 की 4थी चौपाई में कहते हैं कि राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनघ उदारा। अरे वाह! 4 प्रकार के जगत में 4 प्रकार के भक्त मेरी पूजा करते हैं। एक अर्थार्थी, धन की चाह वाला, 2 अर्थ संकट से निवृत्त भजन वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजन वाला और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजने वाला, ये राम भक्त है। वहां पर भी भगवान ने कहा था चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, वो सुकृति है, पुण्यात्मा है, भगवान कहते हैं। और यहाँ पर भी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के नाम के प्रभाव से कि सुकृति 4 अनघ उदारा, ये चारों के चारों पुण्यात्मा हैं। यानी जो किसी भी कारण से स्वार्थ से नहीं जा रहा है, आर्थ है, अर्थार्थी है, ज्ञानी, जिज्ञासु है, वो चारों के चारों स्वीकृति हैं। और फिर आगे कहते हैं बात जो भगवत गीता में नहीं आई थी आगे, वो ये कहते हैं कि चहु चतुर कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चारों ही भक्त चतुर है, इंटेलिजेंट है। बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। भगवान क्या कहते हैं, ये जो चारों हैं जो पुण्यवान है ये ही चतुर है। तो चारों क्या है, नाम का आधार है, इन भक्तों का नाम का आधार है। और ज्ञानी तो इन चारों के बाद में ज्ञानी च भरतर्षभ, उनमें चारों में ज्ञानी भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। इसलिए ये तो 4 लोगों के बारे में चर्चा हो गई जो किसी न किसी कामना से आई। लेकिन ऐसे भी महात्मा हैं जो सकल कामनाहीन है। इस संसार में कोई कामना ही नहीं है, निष्काम है। कहते हैं भोक्ति मुक्ति काल सकले अशांत, यानी कि भोग चाहता है, इवन के मुक्ति भी चाह रहा है ना, वो भी। और कामी का तो कहीं नहीं, क्या जो काम में लगा हुआ। सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतः शांत। तो जो निष्काम भक्त है ना, जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित है, वे भी राम भक्ति के रस में लीन है। उन्होंने राम नाम के अमृत सरोवर में अपने आप को मछली बना रखा है।
जैसे मछली पीती भी पानी है, सांस भी पानी में लेती है, नहाती भी पानी में है, सब कुछ उसका पानी से जीवन चलता है और पानी के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। अतः जिसने जीवन में समस्त भोग और मोक्ष को त्याग दिया, वो राम नाम के समुद्र में ऐसा लीन है कि उसे इसके बिना एक क्षण भी परवाह नहीं। फिर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको समझे, खुद भी समझे और दुनिया को भी समझा सकते हैं। आज दुनिया में बहुत बड़ी इस बात के लेकर बहस चलती है कि साहब हमारा जो भगवान है ना, वो तो निराकार है, और तुम कैसे आइडल की वर्शिप करते हो, तुम कैसे मूर्ति की पूजा करते हो, तुम कैसे सगुन वाले कहते हैं, ऐसे सुंदर वाला कहता है। तो तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट शब्द में कहते हैं, अपने सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अनादि अनादि अरूपा मोरे मत बरनाम दुहूते किए यही जुग निज बस निज रूते। निर्गुण और सगुण ये ब्रह्म के दो स्वरूप। एक स्थान पर तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे जल और ओला, जल और ओला दोनों एक ही स्वरूप है। जब जिस प्रकार से निर्गुण स्वरूप वही दिखने वाले स्वरूप में वो का रूप धारण करता है और पूर्ण जल में विलीन हो जाता है, इसी प्रकार से निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। दोनों के कथनीय है, अपार है, अनादि है, अनुपम है, लेकिन तेरी सहमति में नाम दोनों से बड़ा है, जिसने बल से दोनों को वश में कर रखा है। निर्गुण आवाज क्यों कट रही है? आवाज कट रही है क्यों? मेरी आवाज कट रही है आपको? हाँ, अब आ गई, अब आई, नजदीक से बोलिए। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरा ये निवेदन है कि अन्यत्र किसी का माइक अगर म्यूट हो तो उसे अनम्यूट कर ले, क्योंकि संभवतः उससे डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो जैसे क्या है कि काष्ठ के भीतर अग्नि होती है, काष्ठ के भीतर अग्नि होती है। हम जब एक सूखी काष्ठ को जलाते हैं तो अग्नि बाहर से नहीं लाते, वो काष्ठ उसी अग्नि के भीतर विद्यमान होती है। जब हम अग्नि मंथन करते हैं, मांस की सलाई होती है, उसे हम मंथन करते हैं, तो उसी सूखी लकड़ी के भीतर से आग प्रकट होती है। यहाँ तुलसीदास जी आगे जो कहते हैं कि सज्जन इस बात को ढिलाई और काव्यक्ति नहीं समझे कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म ज्ञान की अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काष्ठ में अभी दिखाई नहीं दे रही है, और सगुण वो है जब अग्नि प्रकट हो जाती है और आंखों के सामने दिखने लगती है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। फिर यहाँ पर नाम की महिमा स्थापित करते हुए कहते हैं, इतना होने पर भी दोनों जानने में कठिन है, लेकिन नाम से दोनों ही सगुण हो जाते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम कितना महान है, उसकी बात के लिए कहते हैं कि राम एक तापस तिय धारी तारी, नाम कोटि खल घूमत सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित से सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, गले नाम जिन रवि निसिनासा। भंजे राप आप भव चापू, भय भंजन भंजन नाम तापू। राम जी ने तो एक तपस्वी अहिल्या को ही तारा, लेकिन उनके नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का की सेना और उसके पुत्र सुबाहो सहित बड़े प्रयास से उसकी समाप्ति करी, लेकिन राम नाम का जो है वो भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। राम जी ने प्रयास करके ताड़का को मारा, उसकी सेना को संहार किया, लेकिन जैसे सूर्य अंधकार को या रात्रि को नष्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, सूर्य का उदित होना ही रात्रि का अपने आप नाश कर देता है, उसी प्रकार से राम नाम भक्तों के दोष और दुख और दुराशाओं का नाश कर देता है। अरे राम जी ने तो एक सिर के धनुष को तोड़ा, लेकिन राम नाम का प्रताप भव भय भंजन नाम प्रतापू। संसार भव है ना, इस भव रोग का जो भय है उसका भंजन करने वाला है राम का नाम। राम जी ने जटायुवादी केवल कुछ उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, लेकिन नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। इसकी कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही शरण में रखा है, जानते हैं, लेकिन राम का नाम तो गरीब निवाजी है। कहते हैं ना, जिससे कोई नहीं है उसके राम है, कोई नहीं है जिसका उसके राम है।
तेज सुग्रीव और विभीषण को अपने शरण में रखने वाले राम का नाम करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जीवात्माओं को अपनी शरण में रखे हुए। बानरों और भालुओं की सेना पटोरी, समुद्र पर पुल बांधा, बड़ा परिश्रम किया राम जी ने। राम का नाम, तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम लेने से संसार समुद्र सूख जाता है। न पुल बनाने की जरूरत, न पत्थर उठाने की जरूरत और न तैराने की जरूरत। तो सज्जनों, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। अरे राम जी ने कुछ सहित रावण को युद्ध में मारा, सीता से नगर में प्रवेश किया, उनका अभिषेक हुआ, राम राजा हुए, अवध की राजधानी हुई। लेकिन राम नाम के जो भक्त हैं, प्रेम पूर्वक जब नाम का स्मरण करते हैं तो बिना प्रयास से मोह की प्रबल सेना को नष्ट कर देते हैं और अपने मन में, अपने हृदय में ही अयोध्या धाम बिसा करके, बैठा करके और उसमें श्री राम जी को स्थापित करते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम प्रसाद संभो अविनाशी, साधु समंगल मंगल राशि। शिव जी अमंगल के धारण करते, भस्म लगाए हुए हैं, गले में हड्डियों की माला हुई है, मुंडों की माला पड़ी हुई है, बाघंबर पहने हुए हैं, जटाजू में धारण किए हुए, अमंगल वेश है। लेकिन मंगल की राशि कहे जाते हैं किसके प्रताप से? नाम के प्रसाद से ही शिव जी अविनाशी हैं। सुखदेव जी, सनकादि जी, सिद्ध मुनि योगी नाम के प्रसाद से ब्रह्मांड को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि यानी भगवान विष्णु सारे संसार को प्यारे, और हरि को हर प्यारे हैं, शिव जी प्यारे हैं। नारद जी को हरि और हर दोनों प्यारे हैं, और इस नाम जपने से प्रभु ने जो कृपा की, उससे जो प्रहलाद जी भी हैं वो भी भक्त शिरोमणि हुए। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, पिता की गोद में बैठकर एक बड़ा राज्य नहीं पाए तो अपमानित महसूस किया, और जा करके इस बिलारी से हरि नाम को भजा, कुछ सामना लेकर बैठे, लेकिन उसके प्रताप से, राम नाम के प्रताप से ऐसा अचल और स्थान पाया लोग जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और तो क्या कहें, हनुमान जी ने राम जी के नाम के प्रभाव से ही राम जी को अपने वश में कर रखा है। कहां तक कहें, नीच अजामिल गज गणिका वैश्य हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। बड़ी सुंदर कथा अजामिल की यहाँ पर आती है कि तमाम पाप करने के बाद भी उसने एक छोटे अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। तो मृत्यु समय यमदूत उसके सामने आए तो बड़े जोर से चिल्लाया, नारायण। यमदूत उसके सीने पर पैर रख करके और पास से उसका आत्मा, उसके प्राण खींचना चाहते थे। तुरंत उसके स्थान पर एक दैविक विमान प्रकट हुआ, विमान से विष्णु और उन्होंने वहीं पर कहा, सावधान, अजामिल के प्राण नहीं हरना। यमदूत भयभीत हो गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ दुनिया में, जिसके प्राण लेने आए थे किसी ने उनको रोका नहीं। ये कौन है जो हमारे काम से हमको रोकता है? हम तो स्वामी की आज्ञा से प्राण हरते हैं। वहां बड़ा सुंदर चर्चा होती है विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच में। वहां पूछते हैं कि तुम किसके सेवक हो? धर्मराज के स्वामी। धर्म की परिभाषा बताओ। बोले शास्त्रों और वेदों के अनुसार चलता है वो धर्म है। अधर्म की परिभाषा बताओ। बोले शास्त्र और वेदों के विषय में चलता है वो अधर्म है, वो धर्म करता है। लेकिन यहाँ क्यों आए? हम पापियों को प्राण लेने के लिए आते हैं, जो विरुद्ध कार्य करते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, ऐसे प्राणियों, पापियों और पशुओं का प्राण लेने आते हैं। बोले ये बताओ कि जो पाप करता है उसका कोई प्रायश्चित भी है क्या? हाँ, प्रायश्चित है। गीता जी नाना प्रकार के प्रायश्चित हैं, और मृत्यु के बाद नाना प्रकार के नरक लोक भोगने पर शुद्धि होने से इसका प्रायश्चित होता है। तो उन्होंने कहा अगर और कोई प्रायश्चित है क्या? बोला हाँ, भगवान का नाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तो तुमने देखा ये उसने प्राण का नाम लिया। बोले वो तो उसके पुत्र का नाम लिया। बोले विद्युत, बिजली, औषधि, विष, जानकर लिया जाए या बिना जाने लिया जाए उसका प्रभाव बराबर होता है। एक नारायण नाम लेने से 1 कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स में कैसे वैसे संक्षिप्त होती है कि इस बारे में चर्चा करूं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग के मनोरंजन के लिए मैं एक थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने डालना चाहता हूँ, इस धृष्टता के साथ कि भगवान का नाम किसी भी मैथमेटिक कैलकुलेशन के सीमा में बांधा ही नहीं कर सकता। लेकिन हम थोड़ा सा तो थोड़ा सा नाम की महिमा को आप बताएं कि एक नारायण नाम से 1 करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ विष्णु दूतों ने स्थापित किया, एक नारायण नाम से 1 करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो गए। तो ये अजामिल अभी तो आपको यहाँ क्या, तो कैसे इसको ले रहे हो? हार कर यमदूतों को वापस जाना पड़ा। यमराज जी के पास जाकर रोए जाए कि आज विष्णु दूतों ने हमको मार के भगा दिया वहां से।
तो युवराज ने कहा कौन कौन है? तो विष्णु जी बोले भैया आगे से ध्यान रखना कि जो नारायण का नाम उसके उससे दूर ही रहना, कहीं तुम फंस गए तो हम नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। ऐसे धर्मराज जी ये है नाम के नाम। तो ये एक नारायण का नाम लेते हैं, विष्णु का नाम लेते हैं तो 1 करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम जो है ना उसमें 1000 नाम होते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। तो 1000 इंटू 1 करोड़ की जरा संख्या गुणा कर दीजिए आप। अगर कोई व्यक्ति एक बार विष्णु का नाम लेता है तो 1 करोड़ जन्म के पाप नष्ट होते हैं। अगर एक बार विष्णु सहस्त्र नाम करता है तो 1000 गुना 1 करोड़ कर लीजिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छी आती है कि नाम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम जी कहते हैं सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 विष्णु नाम के बराबर राम का एक नाम होता है। तो देखिए आगे श्लोक आता है, ये ब्रह्मांड पुराण में है, चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला 9.33 में है। सहस्त्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिनाम वृत्त्या फलम एका वृत्त्या कृष्णस्य नामैकं तत् प्रयच्छति। यानी 3 बार अगर आप राम 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 का नाम ले लेते हैं तो 1 कृष्ण नाम के बराबर हो जाता है। अब हम जो सामान्य व्यक्ति है वो सामान्य रूप से राम बोलता है। हिंदी वर्णमाला में र 27वें नंबर पर आता है, आ दूसरे पर आता है और म 25वें पर आता है। अगर र आ और म को हम जोड़ें 27 + 2 + 25 तो इसका योग आता है 54। एक बार व्यक्ति बोलता है राम, एक बार जब राम बोलता है 54, और 2 बार राम राम बोलता है जो अक्सर हमको मिल जाते हैं, बोलते हैं ना राम राम, तो 108 मणके की माला के बराबर राम नाम जप का फल मिलता है। और 3 बार अगर वो राम 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 बोलता है, ऐसी परिस्थिति अपनी बुद्ध परिस्थिति आती है तो क्या कोई बहुत भीषण कांड हो गया, हम क्या बोलते हैं राम राम राम, तो उसको 1 कृष्ण नाम जप का फल उसे मिलता है। तो 1 राम बराबर 1000 विष्णु नाम, 3 राम बराबर 3000 विष्णु नाम, 1 कृष्ण बराबर 3 राम यानी 3000 विष्णु नाम। ये कैलकुलेशन, और 1 विष्णु का नाम 1 करोड़ जन्मों के पाप को नष्ट करता है। सर इतनी तुम्हारे कैलकुलेटर में जगह नहीं होगी कि जितने करोड़ जन्मों का पाप नष्ट कर रहा है 1 कृष्ण का नाम। भगवान के स्थान पर कहते हैं नामनो ही यावत शक्ति हरणे हरैः तावत कर्तून शक्नोति पातकम पातकी नरः। मेरे नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है पाप के नाश की कि तावत कर्तुम शक्नोति, कि नर के भविष्य में उतने पाप करने की शक्ति भी नहीं है जितने कि मेरा नाम उनके पापों को नष्ट कर सकता है। कितना पवित्र है नारायण नाम, जो शरणागति का संरक्षण का भाव जगाता है। राम नाम जो आनंद विश्राम और मर्यादा का स्मरण कराता है। कृष्ण जो आकर्षण माधुर्य और पूर्ण प्रेम का अनुभव कराता है। बहुत आसान है। चारों युगों में ध्यान प्रथम, चारों युगों में तीनों कालों में तीनों लोकों में नाम ना अगाध है। देखिए मैंने कहा था ना कि जन्म लेने के लिए देवता रचते हैं, ये एक घाटे का सौदा है इस कलयुग में जन्म लेना। लेकिन कैसे इस घाटे के बिजनेस को हम बिलियनियर बना करके और इसलिए कम समय में हम बाहर निकल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर सतयुग में जन्म लिया होता तो हजारों वर्ष का ध्यान करना पड़ता तो राम मिलते। 7,000 वर्ष का ध्यान किया था विश्वामित्र जी ने, एक मेनका की पायल से हो गए थे, तब जीवन की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। त्रेता में आते तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, 10,000 वर्ष की आयु होती थी त्रेता में। इतने बड़े बड़े यज्ञों को करना किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं संभव। जब द्वापर युग में महाभारत समाप्त हो गई तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप लोग जो है अश्वमेध यज्ञ कीजिए। जो चारों द्वीपों और संपूर्ण भारतवर्ष का जो स्वामी था, जो चक्रवर्ती सम्राट, वो युधिष्ठिर कहते हैं भैया ये अश्वमेध यज्ञ करने का खर्चा नहीं हमारे पास। तब कृष्ण ने उसे भेजा कि जाओ पर्वत के पास जाओ, वह स्वर्ण के पहाड़ का ढेर है, वहां से स्वर्ण लेकर आओ। तो हम और आपकी तो क्या विसात है कि हमको यज्ञ कर ले।
तो द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते, तब भगवान की प्राप्ति होती। द्वापर होती तो भव्य रूप से अष्टयाम पूजा करनी पड़ती मंदिरों की। घर में सत्यनारायण की कथा कराती है तो 2-5 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। कलयुग में अष्टयाम पूजा कराना तो संभव नहीं है। लेकिन इस कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिनता है। मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में बना हुआ है, और यहाँ से कराल कलिकाल में नाम ही कल्प वृक्ष है। स्मरण करने से संसार के सब जंजालों का नाश कर देता है। और तो हम बड़े स्वार्थी हैं। इंसान कहता है कि ये काम है, क्यों, इससे मेरा क्या लाभ? तो लाभ बताते हैं तुलसीदास जी 26वें श्लोक के 34 चौपाई में कि कलयुग में राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। पुत्र चाहिए, स्त्री चाहिए, धन चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, सब राम नाम देने वाला है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। अच्छा, फिर आगे कहते हैं 27वें श्लोक में कि राम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है, और राम नाम का जप करने वाला का ये नाम भक्त प्रहलाद की तरफ से रक्षा करता है। इसको जप करके देखिए, भगवान की प्रेजेंस आपको आसपास महसूस होगी। और अगर किसी की प्रेजेंस महसूस हो, मैं अब तुलसीदास जी के इस विश्वास हनुमान जी के विश्वास से कहता हूँ कि यदि आप किसी एकांत स्थान में खड़े होकर के भी राम नाम का करने लग जाएंगे तो और कोई दिखे न दिखे, आपको हनुमान जी की साक्षात अनुभूति होगी कि आपके आसपास हनुमान जी चल रहे हैं। जैसे मदारी अपने बंदर को रस्सी से बांध कर पीछे पीछे लेकर के चलता है ना, वैसे कोई भी मनुष्य राम नाम का जप करते हुए हनुमान जी को अपने पीछे पीछे लेकर के जा सकता है। हनुमान जी मकर होकर उस व्यक्ति के पीछे 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 नाचते हुए चलने लग जाते हैं, जो राम जी का नाम राम 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 राम, सीताराम 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 ऐसे जप करते हुए चलते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि भाई अनख नाम जप अच्छे प्रेम से राम का नाम लिया, बुरे भाव से राम का नाम लिया, क्रोध से राम का नाम लिया, आलस्य से राम का नाम लिया, अरे किसी तरह से राम का नाम लो, 10 दिशाओं में कल्याण है। और अंत में हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। हम सबको भगवान के राम के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वे राम जी इस कलयुग में अपने राम नाम के प्रभाव से हमारी सारी जिंदगी को बनाएंगे। जिनकी कृपा करने से कृपा भी नहीं आघाती है। राम सा उत्तम स्वामी है और मेरे जैसा बुरा सेवक। सबको ये बात बोलनी चाहिए कि आपके जैसे अच्छा स्वामी है और मेरे जैसा बुरा सेवक है, इस पर भी दयानिधि ने मेरा पालन पोषण किया। तो हम किसी भी स्थान पर बैठे हुए हैं, कोई वाद्य यंत्र है तो कोई वाद्य यंत्र नहीं। देखिए, मेरे आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है, ये जो हम आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ रहे हैं ये पूरा सूखा ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसी को जाकर प्रैक्टिकल करते हैं, तब मानते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान का शुष्क ज्ञान तो हम ले रहे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल है राम नाम जप। तो मैं माननीय आदरणीय अमिताभ जी से ये कहूंगा कि चाहे 2 ही मिनट का नाम जप हो, इसमें जैसे आपने परंपरा डाली है कि आप लोग इसकी जो शुरुआत करते हैं आप प्रार्थना से करते हैं, तो इसका समापन चाहे 2 मिनट का नाम जप हो, 2 मिनट का नाम जप, सभी आंख बंद करके नाम जप करें मेरे साथ। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट आप आंख बंद कर लें और मेरे साथ बहुत सिंपल सा ये मंत्र है, ये जपें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आप लोग मेरी इस बात को स्वीकार करते हैं तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और अपने अपने स्थान पर मेरे साथ साथ ही आप ये गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम,
जय राम जय जय राम श्री राम श्री जय राम राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वाह, कमाल कर दिया आप आज। आज तीनों संत मिल करके एक ऐसा जगह बना दिए जब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब क्या, आप कैसे महसूस करेंगे कि भगवान कहाँ पर हैं, कैसे हैं? सब भगवान अभी यहीं मौजूद हैं हमारे बीच में। या शुरू से अंत तक हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर SM भट्ट बैठे हुए हैं। आप अपनी प्रक्रिया, और नागेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बहुत देर से व्याकुल है। नागेश जी भी बहुत ज्ञानी है, तो 2 मिनट में आप बोल दीजिए नागेश जी। 8:32 हो गया है। बहुत नहीं नहीं अच्छा समय एक्चुअली बीता, बहुत अच्छा समय बीता, इतना बढ़िया वो जो सत्संग। सर एक्चुअली वो जो चार धाम यात्रा का अनुभव तो बहुत हुए, तो एक अनुभव हम इस शर्मा सर और डॉक्टर भट्ट सर से रादर सभी से शेयर करना चाह रहे थे। पहले तो यमुनोत्री गए, फिर गंगोत्री गए, तो गंगोत्री में जैसे ही कार से उतरे तो मैंने कार भर माता गंगा का ही ध्यान किया था। तो ऐसा हमें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ लग गई थी, बहुत सुगंधित वो शक्ति थी, और हमें माता गंगा का दर्शन करवा दी। अनुभव बहुत है। एक अनुभव मैं सोचा कि भगवान हैं, वो मैं कम से कम इस सत्संग में लोगों से शेयर करूं। थैंक यू। और नहीं कुछ कहूंगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव तरहि पारा। हमारे उन्होंने कहा। हमारे अच्छा डॉक्टर साहब आप क्या बोलेंगे, आपको कैसा लगा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर SM भट्ट, डॉक्टर SM भट्ट, SM भट्ट, डॉक्टर SM भट्ट मेरठ से, डॉक्टर SM भट्ट। अच्छा ठीक है, तो अभी व्यस्त होंगे। अब हम अपने आदरणीय गोपाल शंकर जी से कहेंगे। गोपाल शंकर जी अपना अनुभव बताएं और कैसा लगा। गोपाल शंकर जी। हाँ, गोपाल शंकर। हाँ। सब और सुन के यही लगा कि हम्म। अपने पीछे हैं और अब जीवन तो बहुत आगे बढ़ गया है, हो रहा है, तो कैसे हम बहुत कम समय में इन सभी बातों को आत्मसात करके और अपने जीवन को थोड़ा और ज्यादा अच्छा बनाएं, ताकि अंत समय में पश्चाताप नहीं हो। तो ऐसा सबको महसूस होता होगा जिन्होंने इस पर आध्यात्मिकता जिनमें उतनी नहीं भरी पड़ी है, लेकिन इस वेबिनार में आकर के जो कुछ बताया गया, जो अनुभव है या जो विद्वता जिनमें है, जो सब कुछ जानते हैं, उससे यही पता चलता है कि अगर हम इस वेबिनार को हमेशा अटेंड करते रहें तो जरूर ही हमें भी वो गुण आ जाएगा जिससे कि हम अपने को और सुधार सकते हैं और अंततोगत्वा जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमने तो यही सीखा है और बड़ी धन्यवाद हम देते हैं सभी लोगों को जिन्होंने इतना कुछ बताया। दीपन शर्मा जी और बाकी नागेश जी और रामकृष्ण बाबू और अरुण कुमार जी, सभी लोगों ने जो बताया, ऐसा लगता है कि हमें काफी कुछ पवित्र मिला है महाकुंभ में। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा अमिताभ जी 2 मिनट का समय हमें दीजिएगा। टाइम बहुत हो गया। एक अच्छा बोल दीजिए, 2 मिनट से ज्यादा मत लीजिएगा। नहीं हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। स्वामी जी जो कृष्णानंद जी बोले वो भी बहुत अच्छा है, और अरुण बाबू भी बहुत अच्छा से उन्होंने समझाया है। इसी में थोड़ा सा हम और एक कड़ी जोड़ देते हैं। स्वामी जी ने कहा था कि 2 मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। जब चेतना नीचे उतरती है तो प्रवृत्ति मार्ग होता है, तो उसमें भेदोपासना हो जाता है। और निवृत्ति मार्ग में जब चेतना ऊपर उठती है तो वो निवृत्ति मार्ग है। तो निवृत्ति मार्ग पांडव पक्षीय है, तो पांडव का सारथी हमेशा भगवान कृष्ण रहेंगे, और प्रवृत्ति मार्ग में भटकने का चांस ज्यादा रहता है, वो कौरव पक्षी है। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है कि तुम मुझे व्यक्ति के रूप में तुम अगर देखोगे तो तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होगा,
तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। उसमें उन्होंने यही समझाया है, योम माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। तुम मुझे सब जगह देखोगे, एक व्यक्ति सब जगह नहीं दिखेगा, और सबको मुझ में देखोगे तो एक व्यक्ति में सब कोई नहीं दिखेगा। तो भगवान कृष्ण जो है, गीता में आप जब पढ़िएगा तो भगवान उवाचा लिखा हुआ है, कृष्ण उवाचा नहीं लिखा हुआ है। कृष्ण जो है भगवान के रूप में, वो चेतना के रूप में समझा रहे हैं उनको, अर्जुन को, कि योम माम पश्यति सर्वत्र, जिस तो चेतना ही सब जगह दिखेगी और उस चेतना में सब कोई दिखेंगे। तस्याम न प्रणश्यामि, मैं उसे नहीं छिपता हूं, वो न मुझे छिपेगा। तस्याम न प्रणश्यामि सच में प्रणश्यति। तो इसीलिए अंत में उसको क्या कह रहे हैं अर्जुन को, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्चैते ज्ञानम गे ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। हे अर्जुन, सभी ज्योतियों का वह ज्योति है, तत् ज्योति, चिन्मय ज्योति, वही राम तत्व है जिसकी अभी व्याख्या कर रहे थे अरुण बाबू। तमसा परम उच्चैते, वह प्रकृति के गुणों के पार है, माया से परे है। तमसा परम उच्चैते ज्ञानम, वो केवल बोध स्वरूप है, वही ज्ञेय है, वही जानने योग्य है। ज्ञान गम्यम, तत्व ज्ञान से ही केवल जाना जाता है। हृदय सर्वस्व विशिष्ट, सभी के हृदयों में वो विद्यमान है, वो आपका निज सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवान कृष्ण को व्यक्ति के रूप में मत देखा कीजिए कोई भी। और जहां तक अरुण बाबू ने बहुत राम जी का बहुत अच्छा, मेरे भी इष्ट देव राम हैं, तो राम तत्व क्या है? राम जो है चिन्मय ज्योति हैं। गुरु नानक कह रहे हैं, घट में सुमिरे जो राम का, ते नर हर अंतर नहीं। घट में कौन बैठा हुआ है? आपकी चेतना बैठी हुई है, शाश्वत चेतना, वही आत्मा है, उसको सुमिरन कीजिए। तो जो हम बैखरी वाणी से जो राम राम जो जपते हैं, वो इसलिए कि सारे मंत्र जो हैं मन को त्राण कर देते हैं। मन को जब तक अमन नहीं कीजिएगा, वो परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। बीज में से पेड़ नहीं दिखाई देता है, बीज में से पेड़ निकलता है। भगवान को पाया नहीं जाता है, भगवान सबके हृदय में। जब आपका मन अमन हो जाएगा तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो यही जो है पूरे हिंदुस्तान में तीन ही दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग सूत्र दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, और वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में यही है, भगवान गीता में ये भी कहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविशिष्ट मता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च वैदस्य सर्वे रहमेव वेदो वेदांत कृत चाहम। हे अर्जुन, मैं ही सबके हृदय में रहता हूं, मुझसे ही सारा स्मृति होता है, ज्ञान होता है, और संशय विपरीत दोषों का नाश होता है। मैंने अज्ञान जो कुछ भी है सब मुझसे ही होता है। वेदस्य सर्वे रहमेव, और वेद में भी मैं ही जानने योग्य हूं। अब वेद भी जो लोग पढ़ते हैं, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, तो किसके लिए है? वो मेरे द्वारा ही जाना जाता है। मैं ही वो सत्ता हूं जो जिसके माध्यम से वो जान पाते हैं। इसलिए मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ भी जानने के और कोई अतिरिक्त है ही नहीं। केवल जो अपने निज सत्य स्वरूप का जो बोध कर लेगा, वह राम तत्व को बोध कर लेगा। इसलिए बैखरी वाणी से सबसे अच्छा होता है अध्यात्म में कि परावाणी को पकड़िए। परावाणी में
भगवान यहाँ भी गीता में कहें, निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिमृत कामा द्वंद्वे विमुक्ता गच्छन्ति अमूढ़ा पद अव्यय तत्। जो अपना अहंता ममता, जब तक आपकी मैं की अहंकार, जब तक आप शून्य नहीं होइएगा, आप कितना भी जाप कर लें, कितना भी ध्यान कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर्म का, सबसे बड़ा है सभी प्रयास का एक ही है सूत्र, अपने अहंकार को शून्य कर दीजिए। मैं की निवृत्ति के बाद ही परमात्मा का बोध होता है, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। तो अब इसके बाद बस इतना ही कहना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वातावरण ही ऐसा बन गया, छोड़ने का तो मन नहीं करता है, लेकिन 9:45 बज गया और सब लोग तन्मय, सब कोई तन्मय होके सुन रहे हैं। चंद्रेश्वर खान, अभी तो उमेश जोशी जी बाकी हैं, डॉक्टर स्नेह प्रभा, लेकिन अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी 2 मिनट में कर दीजिए। चंद्रेश्वर खान जी बहुत ज्यादा नहीं बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आपकी जो आज्ञा, मैं 2 सेकंड में कोशिश कर रहा हूँ। राम राम सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम प्रणाम। अमिताभ जी मेरा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा। और अब हम चेष्टा करेंगे, अब चेष्टा करेंगे कि शनिवार को या शुक्रवार को डीजे साहब का रख लेंगे, और रविवार को जैसे चल रहा है वैसे, और शनिवार को अपना मैनेजमेंट और ये दुनियादारी का सब चीज हम लोग सीखेंगे, जैसे डॉक्टर का और ये सब चर्चा वो करवाएंगे, चर्चा शेयर मार्केट का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इनकम टैक्स का। नहीं, हमारा जो है ना फ्राइडे वगैरह को जब कभी रखना हो तो बाद में कभी सैटरडे संडे को रख लीजिएगा। हम रखेंगे जरूर, क्योंकि वर्किंग डेज में नहीं रखिएगा। अच्छा, ठीक है। तीनों आदमी एक से एक मिले हैं। महात्मा गोपाल जी को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को बुलाया है, और अरुण जी और ये लोग सब अपने से आए हैं, तो ये लोग को बहुत बहुत आज ये 2 बार से देख रहे हैं। ये कृष्णानंद जी भी बहुत अच्छा और बहुत गुड़ की बात बताते हैं, तो हम सभी के आभारी हैं, सभी को प्रणाम। और फिर अगले शनिवार को फिर हम मिलेंगे और रविवार को सत्संग में मिलेंगे। जरूर सुनिएगा, हम जो अर्जित करते हैं उसको कैसे निवेश करें बढ़िया से, जो माने हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, इस पर भी दुनियादारी का एक चर्चा हम लोग शनिवार को म्यूचुअल फंड में कैसे करेंगे, उसके विशेषज्ञ मिल गए जो बोलना चाह रहे हैं। हमने उन्हें उनका समय दिया, उनका फोटो वगैरह सब आ गया है, तो अगली बार उसको सुनेंगे। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और रविवार का सत्संग और भी अच्छा होगा, हमको उम्मीद है।